जगन्नाथ जी के विग्रह का निर्माण। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह का निर्माण कैसे हुआ और किसने किया। आप सभी भक्तजनों पर जगन्नाथ जी कृपा सदा सर्वदा रहे। ओडिशा राज्य के पुरी शहर में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर है। भगवान जगन्नाथ जी के कारण पुरी को भारत भर में जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। भगवान जगन्नाथ की पुरी सनातन के 4 धामों में से एक है। हर साल संपूर्ण जगत से श्रद्धालु जगन्नाथ पुरी के भव्य रथ यात्रा उत्सव में शामिल होते हैं। आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ कौन है। भगवान जगन्नाथ कलयुग के साक्षात भगवान है। जगन्नाथ अर्थात जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का ही विग्रह स्वरूप है। भगवान जगन्नाथ अपनी छोटी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम के साथ भगवान जगन्नाथ पुरी में विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण के इस जगन्नाथ विग्रह का वर्णन हमें स्कंद पुराण में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा उनके ब्रिज के भक्तों के याद में और ब्रिज वासियों का चिंतन करते थे। यह देख भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को ब्रिज वासियों की भगवान के लिए प्रेम और भक्ति के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां बलराम जी की माता रोहिणी से ब्रिज वासियों के भक्ति के बारे में पूछने लगी। माता रोहिणी ने यह बात कही कि भगवान उनकी बात सुन ना सके, इसीलिए सुभद्रा को द्वार पर खड़ा कर दिया। ब्रिज वासियों को भक्ति और प्रेम को माता रोहिणी से सुनकर सभी स्तब्ध हो गए। भगवान भी उनकी पत्नियों और माता रोहिणी के अनजाने ने वहां उपस्थित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के साथ छोटी बहन सुभद्रा और बालाराम भी यह सुन स्तब्ध हो गए। भगवान श्री कृष्ण इसी करुणामय स्तब्ध स्वरूप को जगन्नाथ कहते हैं। विश्वकर्मा जी द्वारा बनाई गई भगवान जगन्नाथ के विग्रह रूप की कथा। पुरातन काल में भारत के मध्य भाग में राजा इंद्रद्युम्न का राज्य था। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वे पुण्यात्मा थे और हमेशा दान पुण्य यज्ञ आदि करते थे। राजा इंद्रद्युम्न के चर्चे संपूर्ण मध्य भारत में होते हैं। एक बार राजा इंद्रद्युम्न के मिलने एक ऋषि आए। ऋषि राजा से बोले के को ओडिशा में भगवान नीलमोहन का विग्रह रूप है, लेकिन ऋषि को ठीक तरह से नहीं पता था कि ओडिशा में नीलमोहन का विग्रह रूप कहाँ स्थित है। कुछ समय बाद राजा के स्वप्न में भगवान विष्णु आए और राजा से उनका एक मंदिर बनवाने को कहा। राजा को यह बात पता थी को ओडिशा में कहीं भगवान नीलमोहन का विग्रह रूप पूजा जाता है। राजा ने नीलमोहन के विग्रह रूप को उस मंदिर में स्थित करने की इच्छा की और नीलमोहन को ढूंढने के लिए उनके गुप्तचर के साथ उनके राज्य के मुख्य पंडित के भाई को भेज दिए। वे भी पंडित थे। नीलमोहन जी को ढूंढने के लिए जब पंडित एक जंगल से गुजर रहा था, तभी पंडित के सामने एक बाघ आ गया। बाघ के पंडित पर हमला करने से पहले एक युवती ने उसे बचा लिया। यह युवती एक कबीले से थी। युवती के पिता कबीले के सरदार या मुखिया थे। युवती पंडित को अपने कबीले में ले आ गई और उसके पिता को पूर्ण घटना बताई। पंडित कबीले में ही रहने लगे। कुछ समय बाद पंडित और युवती के बीच में प्रेम हो गया और उनकी विवाह भी हो गया। पंडित को कुछ समय बाद यह पता चला कि जिस मूर्ति को वो ढूंढ रहे हैं वो मूर्ति कबीले के ही पास है, लेकिन जहां वह मूर्ति स्थापित है वह स्थान सिर्फ कबीले के सरदार को ही पता है। पंडित ने कबीले के सरदार से नीलमोहन के दर्शन करने की इच्छा जताई, लेकिन सरदार ने माना कर दिया। पंडित के बार बार विनती करने पर सरदार मान गए और उनके आंख पर पट्टी बांधकर पंडित को उस गुप्त स्थान पर ले गए। यह एक गुफा थी। वहां पहुंचकर पंडित ने विग्रह रूप के दर्शन किए, लेकिन पंडित ने वहां से निकलते समय मुट्ठी में सरासों के बीज भर लिए। सरदार ने उसके आंख पर पट्टी बांधी और उसे गुफा से वापस कबीले में ले आए, लेकिन पंडित ने जो सरसों के बीज मुट्ठी में दबा लिए थे तो पूरे रास्ते में एक एक बीज को जमीन पर छोड़ता हुआ आया। कुछ महीने बाद उन सरसों के बीजों से पौधे निकल आए। पंडित ने उस गुफा का पता लगा लिया और राजा को लेकर उस गुफा में गया।
लेकिन विग्रह रूप वहां पर नहीं था। वे निराश होकर वापस लौट आए। कुछ समय बाद राजा के स्वप्न में फिर से भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु के राजा को समुद्र के तैरती हुई एक लकड़ी के को तराश कर मूर्ति बनाकर उसे मंदिर में स्थापित करने को कहा और साथ में ये भी कहा कि इस लकड़ी को केवल वह सरदार ही उठाकर ला सकता है। राजा अगले दिन अपने कुछ सैनिकों के साथ समुद्र के तट पर गए। उन्हें वह एक बड़ी सी लकड़ी समुद्र के किनारे तैरती हुई दिखी। सैनिकों ने इस लकड़ी को समुद्र से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। राजा ने कबीले के सरदार को बुलाया और लकड़ी को लेकर राज्य में आ गए। राजा ने लकड़ी को से मूर्ति का निर्माण करने के लिए अपने राज्य के बेहतर से बेहतर कारीगर बुलवाए, लेकिन वे कारीगर कुछ नहीं कर पाए। थोड़ी देर बाद विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का वेश बनाकर आए और राजा को मूर्ति निर्माण करने का वचन दिया। कोई भी कारीगर मूर्ति नहीं बना पा रहा था। राजा के पास कोई पर्याय नहीं था, तो राजा ने उस बूढ़े व्यक्ति को लकड़ी से मूर्ति का निर्माण करने की आज्ञा दे दी। बूढ़े व्यक्ति ने लकड़ी को मंदिर के अंदर ले जाने को कहा और यह भी कहा कि जब तक मूर्ति बनकर तैयार नहीं हो जाती मंदिर का द्वार बंद रहेंगे और किसी को भी मूर्ति का निर्माण होते हुए देखने नहीं दिया जाएगा। मंदिर का द्वार बंद कर दिया गया। अगले 10 दिन तक बूढ़ा व्यक्ति ने मूर्ति का निर्माण किया और 11वें दिन वह मंदिर में नहीं था। लेकिन भगवान जगन्नाथ के साथ सुभद्रा और बलराम जी का विग्रह रूप बनकर तैयार था। विग्रह रूप का निर्माण होने के बाद राजा यह भी पता चला कि वह बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि विश्वकर्मा थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।